जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। वीडियो को शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं। अपने जो पहला पार्ट पढ़ चुके हैं सवाई जयसिंह, उसी का दूसरा पार्ट है। आज सवाई जयसिंह के बारे में, यानी इतिहासकारों ने जिसे चाणक्य की संज्ञा दी है, वही शासक जयपुर के इतिहास में महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो 1700 से 43 तक, 1700 से 1743 ईस्वी तक का जो काल है वो सवाई जयसिंह का काल है। सवाई जयसिंह के बारे में हमने पढ़ा था, सह से सवाई जयसिंह, यानी 7 मुगल शासकों का समय देखा था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, अपने बात कर चुके थे, इन्हीं के समय आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा गया था। देबारी समझौते के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, हुरडा सम्मेलन या इनके द्वारा जो युद्ध हुए थे उन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करते हैं स्थापत्य कला, यानी इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, या इनके दरबार में और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाई जयसिंह ने अपने नाम पर ही, मान लो जयसिंह से एक शहर बसाया जिसे नाम कहते हैं जयपुर। उस शहर का नाम क्या है? जयपुर, यानी जयपुर। जयपुर का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो जयनगर है। प्राचीन नाम क्या हो गया? जयनगर। जयपुर शहर बसाया था 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1740 की अगर बात करते हैं अपने, तो एक अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था। अश्वमेध यज्ञ जो किया, उस यज्ञ को कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। किसके द्वारा पकड़ा गया है कमेंट कीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया। जयपुर शहर इस प्रकार से अपने इसको याद कर सकते हैं कि ये जयपुर का पहला दरवाजा है जिसका नाम है ध्रुवपोल। क्या नाम है? ध्रुवपोल। ठीक है, जैसे जोधपुर शहर है वो भी परकोटे से घिरा हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी जो दरवाजे रखे गए, जैसे यहां पर नाम रखते हैं अपने सूरजपोल। सूरजपोल। सूरजपोल के बाद में यहां पर है चांदपोल। क्या है? चांदपोल। और यहां बात करते हैं अपने तो सांगानेरी गेट। सांगानेरी गेट। सांगानेरी गेट के बाद में अगर यहां बात करते हैं तो यहां अजमेरी गेट। अजमेरी गेट। अजमेरी गेट के बाद में यहां बात करें तो घाट गेट। घाट गेट। और यहां पर है न्यू गेट। न्यू गेट। अब प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर जो शहर बसाया गया वो कौन सा है? वो शहर जयपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर क्यों बसे हुए? इनको कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जहां सड़कें समकोण पर काटती थी, उसी प्रकार जयपुर शहर की सड़कें भी समकोण पर काटती है। मिर्जा मानसिंह इससे पहले पढ़ चुके हैं अपने, मानसिंह प्रथम जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। मिर्जा राजा जयसिंह इनसे पहले पढ़ा है। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन जयबान तोप का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। आप ये बताइए कि जो जयबान तोप है उसका पहली बार जब प्रशिक्षण किया गया तो उसका जो गोला है वो कहां जाकर गिरा था? ठीक है, पहली बार परीक्षण किए जाने पर बताइए। तो न्यू गेट, घाट गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट। अब प्रश्न क्या आता है? जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार वैसे विद्याधर भट्टाचार्य। तो मैं यहां लिख रहा हूं वास्तुकार। वास्तुकार। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार थे। जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई है? देखो, जैसे जयपुर, जैसे पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ये कौन थे? नींव रखने वाले। नींव किसके द्वारा रखी गई है? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सवाई जयसिंह के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित जगन्नाथ ही था। सवाई जयसिंह के गुरु का नाम पंडित जगन्नाथ है। पंडित जगन्नाथ जो है ये जयपुर शहर की नींव रखते हैं। अब पता ये प्रश्न आता है कि जयपुर शहर के बारे में सबसे पहले किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो जयपुर शहर के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बुद्धि विलास ग्रंथ। बुद्धि विलास ग्रंथ। बुद्धि विलास ग्रंथ। यह ग्रंथ बुद्धि विलास आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है? बख्त राम के द्वारा। और बख्त राम कहां के रहने वाले हैं? चाकसू के। और चाकसू में मंदिर बना हुआ है, सील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे चेचक की देवी कहा जाता है, सेंडल माता जिसे कहा जाता है, महामाई देवी जिसे कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका जिसे कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बना हुआ है, सील की डूंगरी पर। उनका पुजारी जो कुम्हार जाति का होता है, और प्रतीक चिन्ह जो है वो दीपक है, वाहन उनका गधा है। और शीतला माता के बारे में अगर पूछा जाए तो मंदिर किसने बनवाया था, ये आप कमेंट करके बताएं। अब यहां जयपुर के बारे में बाकी बात।
जयपुर की तुलना किन शहरों से की गई, जयपुर की तुलना किन शहरों से की गई? तो आपने अभी जो कोरोना वायरस जो फैला है उस शहर का नाम है वुहान, चीन का एक शहर। तो वुहान के नजदीक है कैक्टन, कौन सा है? तो मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो, कैक्टन। कैक्टन शहर कहां है? चीन में। एक है बगदाद, बगदाद ये कहां पर है? इराक। ईरान की राजधानी क्या है? यहां तो इराक के बारे में तो बता दिया मैंने, ईरान की राजधानी क्या है? बगदाद। और एक है अपने जर्मनी का शहर है एर्लंग, ठीक है, ये कहां किसका शहर है? जर्मनी का। तो इनके ही नक्शे कदम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जयपुर शहर बसा हुआ है। प्रश्न आता है राजस्थान की राजधानी जयपुर को कितनी बार बनाया गया? तो एक बार बनाया गया है। लेकिन जयपुर को राजधानी कितनी बार बनाया गया? 2 बार बनाया गया है, क्योंकि एक बार राजधानी किसने बनाया है? सवाई जयसिंह ने। लेकिन राजस्थान की राजधानी से कब बनाया जाता है? तो ये तो देखो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया तथा जयपुर को राजधानी बनाया। ये किस वंश की है? कछुआ वंश की है। कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा, फिर रामगढ़, फिर आमेर और उसके बाद जयपुर। अब हमारे राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर ही राज्य की राजधानी है। 30 मार्च 1949 को जब एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था तब मानसिंह जो शासक थे, सवाई मानसिंह, वो राज प्रमुख थे और उसी समय जयपुर को राजधानी बनाया गया था। पेयजल आपूर्ति के आधार पर पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर में हरमाड़े की जो नहर अपने बोलते हैं, हरमाड़ा नहर कौन लेकर आए थे? सवाई जयसिंह के द्वारा ही वो लाई गई है। प्रश्न आता है कि पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने इसके बारे में, जयपुर शहर के बारे में जो वर्णन किया है? तो फादर जोन्स टी फैंतलर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फादर जोन्स टी फैंतलर, जिन्होंने जयपुर के बारे में वर्णन किया है। फादर जोन्स टी फैंतलर, क्योंकि अपने यहां पढ़ेंगे ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने जयपुर के बारे में वर्णन किया है, फादर जोन्स टी फैंतलर ने। अब अपने क्या पढ़ते हैं कि यहां पर फादर एंटोनी भी आए थे, जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली भी आए थे। वो कब पढ़ेंगे अपने, जब अभी बात करते हैं अपने जंतर मंतर यानी शौर वेधशालाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं जयपुर के बारे में बता रहा था। अब इसी जयपुर के अंदर अपने बात करते हैं कि इनके द्वारा एक दुर्ग बनवाया गया है जिस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़ दुर्ग। इन्हीं के द्वारा बनाया गया है सिटी पैलेस। क्या बनाया गया है? सिटी पैलेस। 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्र महल भी कहा जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सारे इनके दरबारी कवियों के बारे में बात करते हैं। केवल राम के बारे में बात करेंगे, जनार्दन भट्ट गोस्वामी के बारे में बात करेंगे, चक्रपाणी के बारे में बात करेंगे। कल महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे तो महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था वो चक्रपाणी मिश्र था। यहां चक्रपाणी की बात करेंगे जिन्होंने पंचायतन प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके द्वारा सवाई जयसिंह जो गणित के विद्वान थे, फारसी भाषा के विद्वान थे, ज्योतिष का इनको ज्ञान था, क्योंकि जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा है। सारी बातें करते हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां बात करते हैं अपने सौर वेधशालाओं की। तो जयपुर शहर की स्थापना हो गई है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई है। अब इसके बाद में 1718 से 1734 की अगर बात करते हैं तो इसमें 2-3 बातें और आ जाती है। जैसे 1734 में तो बनवाया था इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग। क्या बनवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग। जिस प्रकार अपने जयपुर के गेटों के बारे में बात की है उसी प्रकार जब जोधपुर जाना हुआ तो वहां पर भी जालोरी गेट, नागौरी गेट, इसी प्रकार जो परकोटा वहां पर भी गेट बने हुए हैं। तो 1718 से 34 के मध्य इन्होंने सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सौर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जयसिंह के द्वारा। सौर वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम रखा था जंतर मंतर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, यानी उनका सभी का नाम रखा है जंतर मंतर। 1718 से 34 के मध्य कितनी सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सर? 5 सौर वेधशालाएं थी। एक का नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। यहां से प्रश्न क्या बनता है कि सबसे प्राचीन सौर वेधशाला कौन सी है? दिल्ली। तो सबसे
प्राचीन। अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्न आज अपने कवर कर लेंगे। दिल्ली सबसे प्राचीन। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराणा प्रताप नहीं है, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर यहां मथुरा, मथुरा, और एक है बनारस, बनारस, बनारस और मथुरा दोनों ही कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। बनारस वाली को अपने वाराणसी भी कह सकते हैं, वाराणसी भी कह सकते हैं। और अंतिम जो है उसका नाम अपने लेते हैं, वो है जयपुर। तो कौन सी हो गई? जयपुर सौर वेधशाला। तो जयपुर सौर वेधशाला जो है उसको 1 अगस्त 2010 को, कौन सी? जयपुर को, जयपुर के बारे में क्या प्रश्न आता है? देखो, सबसे नवीन, सबसे नवीन व सबसे बड़ी वेधशाला। जयपुर सौर वेधशाला को 1 अगस्त 2010 को विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया। विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पहली सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने वाली राजस्थान में जयपुर की जंतर मंतर सौर वेधशाला थी। जंतर मंतर सौर वेधशालाओं के बारे में सवाई जयसिंह को इन सौर वेधशालाओं का ज्ञान या इनके बनाने का जो पता चलता है वो उज्बेकिस्तान के एक शासक थे, उनके उलुग खां शायद नाम है उनका, उन्हीं के पास गए, उनसे जो प्रेरणा मिली उसी के आधार पर इन्होंने यहां पर बनवाया था। ठीक है, 1 अगस्त 2010 को विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसके अंदर जो यंत्र रखे हुए हैं NRJS, यानी N से नाभि वल्य यंत्र, R से राम प्रकाश यंत्र, जय से जयप्रकाश यंत्र, और एक है सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंचाई मापने का कौन सा यंत्र है? तो राम प्रकाश यंत्र। राम भगवान ऊंचे हैं, ऊपर है, तो राम प्रकाश यंत्र हो गया। जयप्रकाश यंत्र, प्रकाश मतलब कि सूर्य के द्वारा आता है। अगर मौसम खराब होगा तो प्रकाश नहीं, तो अपने क्या कह देंगे? मौसम। ये जानकारी किससे प्राप्त होती है? जयप्रकाश यंत्र से। सम्राट, आज के समय सबसे बड़ा जो वक्त होता है और वो बताती है घड़ी, यानी सबसे बड़ा सम्राट कौन है? वक्त है। और वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर ये दौर चला गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। तो सम्राट यंत्र सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, ठीक है। और ये नाभि वल्य यंत्र है, ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो यहां पर 4 यंत्रों की बात की अपने। एक तो है कि नाभि वल्य यंत्र, और एक का नाम है राम प्रकाश यंत्र, एक का नाम जयप्रकाश यंत्र, एक का नाम सम्राट यंत्र है। सम्राट यंत्र क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, नोट कर लीजिए। जयप्रकाश यंत्र मौसम विभाग से संबंधित जानकारी मिलती है। राम प्रकाश यंत्र ऊंचाई मापने का यंत्र है, ठीक है। तो ये यंत्र हो गए। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो एक तो था जीजे मोहम्मद शाही, जीजे मोहम्मद शाही। ये नक्षत्रों पर आधारित है, नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ है, आधारित ग्रंथ है। और उसके अलावा अपने बात करें जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका, तो ये ज्योतिष पर आधारित है, ज्योतिष पर आधारित है, ज्योतिष पर आधारित है। और पुर्तगाली ज्योतिषी जिनका नाम अपने ले चुके हैं उनका नाम है जेवियर डी सिल्वा। ये एक पुर्तगाली ज्योतिषी थे जो भी सवाई जयसिंह के समय राजस्थान आए थे, ठीक है। अब यहां पर अपने बात करके गए हैं कि सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किसको किया गया है? जंतर मंतर यानी जयपुर की सौर वेधशाला को शामिल किया गया है। अब एक बार प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आम, चीकू, गाजर यानी जो दुर्ग शामिल किए गए हैं 6, वो कब शामिल किए गए हैं? कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। दूसरी चीज,
सांस्कृतिक धरोहर में दूसरी जिस चीज को शामिल किया गया था वो कालबेलिया नृत्य था। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई है जो जयपुर से है और उनका ससुराल भराई है। भराई ससुराल कहाँ है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का? भराई। भराई केकड़ी के पास अजमेर में है और यहीं से नारायणसर भी है। तो भराई जो है केकड़ी के पास में है और ये जो गुलाबोबाई है उनका ससुराल है। और उनका है वो जो अपने कालबेलिया नृत्य में अपने गीत पढ़ते हैं ना, कालियो सुनते हैं, कालियो कूद पड़ियो मेला में साइकिल पेंचर कर ले आयो, ठीक है, बाजा बाज गया डूंगर में छोरी तने ले बाड़ो आयो, ठीक है। तो वो कालबेलिया नृत्य की बात होगी। फिर अपने से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से शामिल किसे किया गया है? तो 1985 में केवलादेव अभयारण्य को प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किसको किया गया है? केवलादेव अभयारण्य को शामिल किया गया है। लाइव ज्यादा से ज्यादा आइए, शेयर कीजिए वीडियो को और देखिए पूरी चीजें मैं आपको यहां जानकारी एक साथ दे रहा हूं तो आप उनको नोट कर लीजिए। तो इतनी बात ये हो गई। तो अब यहां दुर्ग की बात कर लेते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग की। तो ये दुर्ग बनवा दिया, कौन सा दुर्ग बनवा दिया भाई? नाहरगढ़, जिसे बोलते हैं सुदर्शनगढ़। क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। यह कब बनवाया था? 1734 में। सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जयपुर का मुकुटमणि। जयपुर का मुकुटमणि भी बोलते हैं, जयपुर का मुकुटमणि भी बोलते हैं। प्रश्न आ जाता है कि सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था 1734 ईस्वी में? मराठों का प्रवेश रोकने के लिए, क्योंकि 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। हुरडा स्थान जो भीलवाड़ा में है उसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, लेकिन बुलाया किसके द्वारा गया था? सवाई जयसिंह के कारण, ठीक है। और यह विवाद हुआ था बूंदी के अंदर, आपको पता है इनकी बहन अमर कुमरी के बारे में, जो पहले वाले वीडियो में देख लेना। तो यहां मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि 1734 में किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? नाहरगढ़ दुर्ग का। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल हैं। कितने महल हैं? 9 महल। एक जैसे 9 महल, यानी एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 पासवान या अपने कह सकते हैं 9 प्रेमिकाओं के लिए। तो जयपुर का ये सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग है। इसी की तलहटी में बना हुआ है गेटोर, यानी जयपुर शासकों का निजी शमशान घाट, ठीक है। तो और बात करें कि रंग दे बसंती फिल्म की जो शूटिंग है वो भी यहीं पर हुई थी। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो भी नाहरगढ़ में है, नाहरगढ़ अभयारण्य में ये दुर्ग स्थित है। यहां से जो ऊपर की ओर एक रास्ता जाता है उसे बोलते हैं डूंगर दरवाजा, और वो रास्ता कहां पर जाता है? जयगढ़ दुर्ग की ओर जाता है। तो अपने बात करते हैं अब जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। चिल्हे का टीला इसको बोलते हैं, चिल्हे का टीला बोलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था, लेकिन यहां पर तोप ढालने का कारखाना सवाई जयसिंह ने बनवाया है। तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना किसने बनवाया है? सवाई जयसिंह ने। और कौन सी तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है? जयबाण तोप। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका वजन 50 टन है और उसमें जो गोला दागा जाता है वो भी 50 किलोग्राम का होता है, ठीक है। इसका पहली बार जब परीक्षण किया गया तो ये गोला जाकर गिरा था चाकसू में। कहां गिरा था? चाकसू में। और चाकसू से ही हमने बात की है भक्तराम, जो बुद्धिविलास ग्रंथ से जयपुर के बारे में जानकारी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो एक बंगाली ब्राह्मण था, और नींव रखने वाले पंडित जगन्नाथ थे जो सवाई जयसिंह के गुरु थे। और यहां पर एक तालाब बन गया था, गोलेराव तालाब, गोलेराव तालाब, गोलेराव तालाब बन गया था, ठीक है। तो अपने ये बात कर चुके हैं यहां पर। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछा जाए तो किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। अब प्रश्न आप लोगों से है कि मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के इतिहास में सर्वाधिक 46 वर्षों तक शासन करते हैं। इनको मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान की गई है? पुराने वीडियो में बताया है, तो आप रिपीट कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि बीच बीच में आपको भी ये पता चलता रहे क्या याद है क्या नहीं है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस की बात करते हैं, जिसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र महल, यहां पर यानी राज परिवार का निवास स्थान, जयपुर शासकों का निवास स्थान था। ये राज परिवार का निवास
स्थान। तो जयपुर शासकों का निवास स्थान है सिटी पैलेस। 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 मंजिला इमारत है। सिटी पैलेस के बारे में अपने बात कर रहे हैं तो 7 मंजिला इमारत सिटी पैलेस के बारे में बात करें तो इसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल का नाम है मुकुट। क्या नाम है? मुकुट। दूसरी मंजिल का नाम है श्री। तीसरी मंजिल का नाम है शीश। शीश। उसके बाद में सुख। सुख। उसके बाद में छवि, फिर शोभा और उसके बाद में प्रीतम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिलों की बात कर रहा हूं। देखो याद कैसे करना है कि सबसे पहले सिर पर मुकुट रखा जाता है। मुकुट रखा जाता है श्री नाम के व्यक्ति के, ठीक है। उसके शीश पर मुकुट रखा जाता है और वो सुख प्राप्त करता है, तभी उसकी मतलब वो सुख देता है जनता को, तभी उसकी छवि सुधरती है और उसकी शोभा बढ़ती है, तभी वो प्रीतम प्यारे कहलाता है। प्रीतम, शोभा, छवि, सुख, शीश, श्री, मुकुट, ठीक है। प्रीतम, शोभा, छवि, सुख, शीश, श्री, मुकुट, ये 7 मंजिला इमारत है। और सिटी पैलेस में ही एक छतरी बनी हुई है ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के ही पुत्र हैं। ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है सिटी पैलेस में। बाकी सभी शासकों की जो छतरियां बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? वो गेटौर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? गेटौर में बनी हुई है। यहाँ अपने बात कर रहे थे कि ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? सिटी पैलेस में बनी हुई है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस में है। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह की ही पत्नी थी सूरज कुंवर, उन्हीं से उत्पन्न संतान है ईश्वरी सिंह, जिन्होंने राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था 1747 में। उसके बाद 1748 में बगरू का युद्ध हुआ था, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक बनास नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी और जयपुर आ गए थे। जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में इन्होंने इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था, लेकिन मराठों का कर नहीं चुका पाने के कारण यहीं पर आत्महत्या किसने की थी? ईश्वरी सिंह ने कर ली थथी। मराठों का कर नहीं चुका पाने के कारण अपने भाई के साथ ही युद्ध करते हैं माधो सिंह प्रथम के साथ, जिन्होंने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की है 1763 ईस्वी में। और उनके द्वारा एक युद्ध और किया गया था 1761 में, भटवाड़ा का युद्ध किया गया था, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज सवाई जयसिंह से जुड़ी हुई बातें पढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। सिटी पैलेस को निर्माण कौन करवाया बताओ? सवाई जयसिंह। कितने मंजिल इमारत है? 7 मंजिला। सबसे पहले मुकुट, फिर श्री, फिर उसके बाद में शीश, उसके बाद में छवि, उसके बाद में शीश के बाद में सुख, फिर छवि, छवि के बाद में अपने बात करेंगे शोभा और शोभा के बाद में बात करेंगे प्रीतम की। ठीक है, ये उसकी 7 मंजिला इमारत है। जिस प्रकार विजय स्तंभ, राजस्थान में विजय स्तंभ की बात करते हैं 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियों युक्त है। उसी प्रकार अपने हवा महल की जयपुर में बात करते हैं कि 5 मंजिला इमारत है, 953 खिड़कियों युक्त है। ठीक है, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, ये हवा महल की मंजिलों के नाम है। ये सारे मैंने वीडियो में बता रखे हैं पहले। ठीक है, तो आप उनको जरूर देख लेना ताकि आपका ये जयपुर से जुड़े हुए इतिहास से संबंधित प्रश्न गलत ना हो। और जिला दर्शन भी करवाया है जयपुर का, वो भी जरूर देख ले। तो एक तो ये बात होगी सवाई जयसिंह की। उसके बाद में जैसे मैं बात कर रहा था कि 1740 ईस्वी में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह ने। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक अगर पूछा जाए तो सवाई जयसिंह है। और अश्वमेध यज्ञ, इस जो घोड़े को पकड़ा गया था वो कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। कुंभानी राजपूतों ने। और इनमें एक नाम आता है कुंभानी राजपूतों में, दीप सिंह कुंभानी। दीप सिंह कुंभानी ये अपने 25 आदमियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इन्होंने ये घोड़ा पकड़ा था। तो 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह था। उसको पकड़ा किन्होंने था? कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। और कितने व्यक्तियों के साथ मारा गया था दीप सिंह कुंभानी? 25 व्यक्तियों के साथ मारा गया। एक अपने जाट विद्रोह होता है सवाई जयसिंह के समय। ठीक है, उस समय जाटों का नेता चुड़ामन था और चुड़ामन के ही भतीजे यानी बदन सिंह को सवाई जयसिंह के द्वारा डीग की जागीर दी जाती है और डीग को राजधानी बदन सिंह के द्वारा बनाया जाता है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, तो यह भी आप ध्यान रख लेना। और सवाई जयसिंह के द्वारा बदन सिंह को एक उपाधि दी गई थी। सवाई जयसिंह के द्वारा बदन सिंह को
बदन सिंह, इनको उपाधि दी गई थी ब्रजराज की। लेकिन प्रश्न आ जाए कि ब्रज निधि की उपाधि किसको प्राप्त है, ब्रज निधि, तो सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। प्रश्न आ जाता है ब्रज महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहां का है, भरतपुर का है, और भरतपुर के ही है बदन सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी, ब्रजराज की। सवाई जय सिंह को उपाधि दी गई थी, राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना यहां पर। और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जय सिंह के द्वारा। जाटों का विद्रोह किसके समय होता है, सवाई जय सिंह के समय होता है। जाटों का नेता चुड़ामन होता है। ठीक है, और थून का एक किला होता है, उसको घेर लिया जाता है। वो बातें पहले वाली वीडियो में बताई है, वो देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया, जल महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जल महल का निर्माण करवाया गया था माना सागर या मान सागर। ठीक है, इसके ऊपर जल महल का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी है ये कमेंट करके बताएं। जल महल का निर्माण करवाया गया है इनके द्वारा सिसोदिया रानी का, सिसोदिया रानी का बाग महल, बाग महल बनवाया गया है। सिसोदिया रानी यानी जो इन्होंने देवारी समझौते के समय विवाह किया था, मेवाड़ के शासक की पुत्री थी चंद्र कंवर। ठीक है, और मेवाड़ के शासक का नाम बताइए, क्योंकि पहले वाली वीडियो में बताया है। तो जो चंद्र कंवर है उससे उत्पन्न संतान ही माधो सिंह होता है। तो सिसोदिया रानी थी, तो उनकी याद में एक महल बनवाया गया, सिसोदिया रानी का बाग महल। ठीक है, इसके अलावा अपने बात करते हैं तो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोवर्धन जी का मंदिर बनवाया, गोवर्धन जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न क्या आता है कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है, अगर यह पूछा जाए कि वृंदावन में किसने बनवाया था, वृंदावन में गोविंद देव जी जो है गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में जयपुर में प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। लेकिन वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर मान सिंह प्रथम ने करवाया था, जो अकबर का विश्वास पात्र राजपूत राजा था, उनके द्वारा करवाया गया है। तो वो ध्यान रख लेना। गोविंद देव जी जयपुर शासकों के कुल देवता माने जाते हैं, जयपुर शासकों के क्या माने जाते हैं, कुल देवता। जैसे मेवाड़ में हम पढ़ते हैं एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने बनवाया था। तो वो क्या है कि मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। तो जयपुर शासकों के कुल देवता कौन है भाई, गौड़ीय संप्रदाय जो है प्रमुख पीठ गोविंद देव जी, इनके कुल देवता है जयपुर शासकों के। तो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। ब्रह्मपुरी की स्थापना की थी, ब्रह्मपुरी की स्थापना की थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इन्होंने जो एक वैराग्य नगर की स्थापना की थी मथुरा में सन्यासियों के लिए, वो भी आप नोट कर लेना, वैराग्य नगर की स्थापना। ठीक है, तो वैराग्य नगर की स्थापना किनके द्वारा की गई है, सवाई जय सिंह के द्वारा। कहां की गई थी, ये मथुरा में की गई थी। तो ये नोट कर लो आप। अब अपने बात करते हैं इनके जो दरबार के अंदर जो कवि थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। पहले तो अपने बात करते हैं किसको भोजन करवाया था, ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। ब्राह्मणों को भोजन करवाया तो उन्हें क्या कहा गया है, यानी छह न्यात, छह न्यात। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है छह न्यात का संबंध किससे है, सवाई जय सिंह से है। इनके दरबार में नयन चंद्र मुखर्जी था, नयन चंद्र मुखर्जी, नयन चंद्र मुखर्जी जो था, उन्होंने एक अरबी ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, अरबी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ उकुर, नाम क्या है, उकुर, इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। किसमें किया था, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। तो एक आता है कि यूक्लिड, यूक्लिड की रेखा गणित का, यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, इसका संस्कृत में अनुवाद पंडित जगन्नाथ ने किया था, जो जयपुर की नींव रखते हैं, पंडित जगन्नाथ, इनके द्वारा किया गया।
पंडित जगन्नाथ सवाई जयसिंह के गुरु थे। गुरु हमेशा सम्राट होता है, तो सम्राट सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा है? पंडित जगन्नाथ ने लिखा है। क्या, कौन सा ग्रंथ लिखा है पंडित जगन्नाथ ने? सम्राट सिद्धांत, सम्राट सिद्धांत। और एक और था सिद्धांत कौस्तुभ, ठीक है, कौस्तुभ। एक तो ये ग्रंथ और एक ये सम्राट सिद्धांत, दोनों ही ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? पंडित जगन्नाथ के द्वारा लिखे गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरबी ग्रंथ उकुर का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? नयन चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद पंडित जगन्नाथ के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा सम्राट सिद्धांत और दूसरा है सिद्धांत कौस्तुभ एक ग्रंथ लिखा गया। अब बात करते हैं कि इनका दरबारी कवि या सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि जिसे कहा जाता था, जो आरएस में भी पूछा गया है। तो प्रसन्न सवाई जयसिंह का सर्वश्रेष्ठ कवि जिसे बोल सकते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि जो थे, उनका नाम था कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट, जिनको सवाई जयसिंह ने उपाधि दी थी कला निधि की। कौन सी उपाधि दी थी भाई? कला निधि की उपाधि दी थी कृष्ण भट्ट को, ठीक है। इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक है राम रासा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? राम रासा। आरएस में पूछा गया, जिसे राघव गीतम भी कहते थे। राघव गीतम भी कहते हैं, राघव गीतम भी कहते हैं। इसके अलावा लिखा था राम गीतम, राम गीतम। उसके अलावा लिखा है पद्य मुक्तावली, पद्य मुक्तावली, या लिखा है एक वृत्त मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली। और एक लिखा है वृत्त मुक्तावली के अलावा प्रशस्ति मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली। ईश्वर विलास महाकाव्यम, ईश्वर विलास महाकाव्यम, ईश्वर विलास महाकाव्यम। इन्हीं के दरबार में था चक्रपाणी। कौन था? चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी मिस्र महाराणा प्रताप का दरबारी कवि है। चक्रपाणी मिस्र जो है महाराणा प्रताप का दरबारी कवि है। सवाई जयसिंह के समय चक्रपाणी ने लिखा था पंचायतन प्रकाश। देखो चक्र में पा से पंचायतन प्रकाश, पंचायतन प्रकाश, पंचायतन प्रकाश। आपको याद कर लेना है, जगन्नाथ के द्वारा सम्राट सिद्धांत था, तो उसी प्रकार एक और था जनार्दन भट्ट गोस्वामी, इनके दरबार में। ये तो हो गया पंचायतन प्रकाश चक्रपाणी का। जनार्दन भट्ट गोस्वामी, जनार्दन भट्ट गोस्वामी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? जिन्होंने, आप याद करना, शतक ही शतक मारा, ठीक है, शतक मारे थे। तो श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। और इसके अलावा इन्होंने लिखा जो है वो है मंत्र चंद्रिका, मंत्र चंद्रिका, मंत्र चंद्रिका। तो ये किसके हो गए? जनार्दन भट्ट गोस्वामी के हो गए। फिर अपने प्रश्न ये आता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसका प्रधान पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर था। और उसके द्वारा भी जो ग्रंथ लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लियोगे, ठीक है। तो बात करते हैं पुंडरीक रत्नाकर की। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा है जयसिंह कल्पद्रुम, जयसिंह कल्पद्रुम। तो इन्हीं के साथ पुंडरीक से याद कर लेना। दूसरा एक दरबारी कवि सुधाकर पुंडरीक, सुधाकर पुंडरीक। इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है? साहित्य सार संग्रह, साहित्य सार संग्रह। और इसके अलावा सर और कौन था दरबार में? केवल राम था भाई। कौन था? केवल राम। केवल राम ने मिथ्या जीव सारणी, ठीक है, जय विनोद सारणी। इन्होंने साहित्य पर लिखा है गंगा स्तुति, गंगा स्तुति। और एक लिखा है गंगा स्तुति
और केवल राम ने मिथ्या जीव सारणी लिखा है। अब ये जो केवल राम है, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह के दरबार में एक खगोल शास्त्री या ज्योतिष शास्त्री जिसे कहा जाता था वो कौन थे, तो वो केवल राम थे। तो केवल ही हो तो केवल राम हो, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है मिथ्या जीव सारणी, जय विनोद सारणी, तारा सारणी। कौन सा लिखा गया है? तारा सारणी। तारा सारणी इनके द्वारा लिखा गया है। पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा ये लिखा गया है। दुख पक्ष एक इनके द्वारा लिखा गया है, दुख पक्ष, और इसी के आगे आपको और लगाकर लिख देना है दुख पक्ष सारणी। तो यह ग्रंथ भी किनके द्वारा लिखा गया है? केवल राम के द्वारा लिखा गया है। राम विनोद इनके द्वारा लिखा गया है। अभी एक और अपने लिख देते हैं, अभिलाष शतकम। अभिलाष केवल राम का अभिलाष शतकम, ये दो तो इनके लिखे गए हैं साहित्य पर। किस पर लिखे गए? साहित्य पर। ठीक है, साहित्य पर लिखे गए हैं। बाकी ये सारे के सारे मिथ्या जीव सारणी, दुख पक्ष सारणी, जय विनोद सारणी, तारा सारणी, ठीक है, राम विनोद भी एक इनका है, राम विनोद भी इन्हीं का ग्रंथ है। तो ये सारे केवल राम के द्वारा लिखे गए। तो ये तो थी दरबार की बातें दोस्तों। ठीक है, तो अब प्रश्न और जो बचता है उसमें अपने ये पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली होगी, चलो भूल गया था मैं, ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर था पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम, और यहां पर था सुधाकर पुंडरीक साहित्य सार संग्रह। बाकी आप नोट कर लो। ठीक है, अब सारी की सारी बातें हैं जो उनको रिपीट कर देते हैं जितना हमने पढ़ा है आज। तो बात कर रहे थे अपने सवाई जयसिंह की। किसकी बात कर रहे थे भाई? सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह की बात कर रहे थे। सवाई जयसिंह का काल है जो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक है। सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और उसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूं। आज जो हमने पढ़ा है उसको अपने फटाफट रिपीट कर लेते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया था। जयपुर शहर जो है राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जयपुर शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर बना हुआ है। चीन के कैक्टन शहर, इराक में बगदाद है, और एर्लंग जर्मनी का एक शहर है, उनके आधार पर इसको बनाया गया है। जयपुर शहर को 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है, 9 ग्रहों का शहर कहा जाता है। जयपुर शहर का आधुनिक वास्तुकार जो कहते हैं आधुनिक निर्माता, जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। मिर्जा इस्माइल जो मानसिंह द्वितीय या सवाई मानसिंह जो है उनके दरबार में प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के नाम पर MI रोड बनी हुई है जयपुर में। जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य, एक बंगाली ब्राह्मण था, उसकी नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ सवाई जयसिंह के गुरु है, जिनके द्वारा सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। और उसके अलावा अपने बात करते हैं कि इस जयपुर शहर के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हमको कौन से ग्रंथ में मिलती है, वो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में मिलती है। बुद्धि विलास नामक ग्रंथ भक्त राम के द्वारा लिखा गया जो चाक्षु से है। और उसके अलावा अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 500 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, उज्जैन, फिर मथुरा, फिर वाराणसी, फिर जयपुर। जयपुर में जो है सौर वेधशाला, उसको 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ पर 4 यंत्र रखे हुए हैं, राम यंत्र रखा हुआ है, सम्राट यंत्र रखा हुआ है, और उसके अलावा नाभि वलय यंत्र रखा हुआ है, जयप्रकाश यंत्र रखा हुआ है। राम यंत्र ऊंचाई मापने का यंत्र है, तो सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, तो नाभि वलय यंत्र गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो जयप्रकाश यंत्र की अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश यंत्र जो है वो मौसम विभाग से संबंधित है। और इन 5 सौर वेधशालाओं का नाम जंतर मंतर रखा गया था। उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर वंजर सब। ये एक जगदीश कुमार सोलंकी है, उनकी कविता है, बहुत ही शानदार, आप सभी सुन लेना। लेकिन अपने तो पढ़ाई काम आएगी, तो पढ़ाई के बारे में और बात करते हैं। तो और क्या बात करा, क्या पढ़ाया था? जल महल का निर्माण करवाया गया था। माना सागर झील अपने बोल सकते हैं। अब नदी पूछ रहे तो शायद गर्भावती नदी है। और जल महल से ही अपने आमेर की तरफ जाते हैं, तो पहले आमेर की तरफ जाते हैं, तो आमेर से ऊपर की तरफ जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। गर्भ गुंजन तोप है जो बूंदी के तारागढ़ किले में है। शारदा तोप खंडार किले के अंदर है। एक नवलबाण तोप है जो शाहबाद दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा गजनी खां है, ठीक है,
किलकिला कहाँ है, धुड़धानी है, ये जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपें हैं। तो ये प्रसिद्ध तोपों के बारे में बात हो गई। उसके अलावा बात करते हैं कि सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया था, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। अगर पूछे गोविंद देव जी का वृंदावन में मंदिर किसने बनवाया है तो मानसिंह प्रथम के द्वारा, लेकिन राजस्थान में सवाई जयसिंह। ठीक है दोस्तों, प्यास लग गई तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। संपूर्ण जानकारी सवाई जयसिंह के जुड़ी हुई मैंने बता दी है आप लोगों को। नयन चंद्र मुखर्जी ने अरबी ग्रंथ उकुर का संस्कृत में अनुवाद किया है, मुख्य बात है ध्यान रख लियो। ठीक है, ब्रजराज की उपाधि किने प्रदान करी, बदन सिंह ने। बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी और डीग को राजधानी किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह ने। कल महाराणा प्रताप पढ़ाते समय मैं एक हाथी के बारे में बता रहा था, गजमुक्ता हाथी, जो मैंने महाराणा प्रताप के बारे में बता दिया था। वो गजमुक्ता मुगल शासकों के दरबार में है, गज प्रसाद जो है वो महाराणा प्रताप के पास में है। तो ठीक है, उसको थोड़ा आप सही कर लेना, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि गलत आपको बताया जाए। लेकिन क्या होता है, जब रफ्तार पकड़ी जाती है तो पता नहीं लगता भी क्या बोल देते हैं एकदम से। ठीक है, तो गलती होना स्वाभाविक है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। तो राम राम सगलान, वीडियो शेयर कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार ने थे बढ़ाने की कोशिश करो। और ज़्यादा विद्यार्थी अगर जुड़ेगा और थे जो फीडबैक देगा भी हुई मन पता चलेगा कि थाने किया लाग रही है, पढ़ाई थारी किया चल रही है। आज मदर्स डे है, तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, माँ के लिए कभी कोई दिन निश्चित नहीं किया जाता, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी योद्धा एक माँ है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, राम राम।